अगर मैं आपसे पूछूंगा कि दुनिया की बेस्ट टीवी कंपनी कौन सी है तो लगभग 70 to 80% लोग एक ही आंसर देंगे और आंसर जी हाँ जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही है, सोनी। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि सोनी टीवी बनाती ही नहीं है, टीवी पैनल मैन्युफैक्चर करती नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा। तो आज का वीडियो कुछ ऐसा ही है। जब मैंने एलईडी टीवी का नाम लिया तो आपके दिमाग में बहुत सारे ब्रांड्स के नाम आए होंगे और उन ब्रांड्स में से 90% ब्रांड्स जो हैं वो टीवी यानी पैनल जो है मेन जिससे आपका टीवी बना उसको मैन्युफैक्चर करती ही नहीं है। या तो वो थर्ड पार्टी से लेके अपनी फैक्ट्री में असेंबल करती है या कंप्लीटली थर्ड पार्टी बनाती है और उस पर केवल वो अपना लेबल लगा देती हैं। तो आज के वीडियो में जानेंगे ये एलईडी टीवी पैनल से पीछे की सच्चाई, कौन सी वो मेजर ब्रांड्स हैं जो आपकी पसंदीदा ब्रांड को टीवी पैनल मैन्युफैक्चर करके देती हैं। ये जानने के बाद आपके बाइंग डिसीजन पे कैसे असर पड़ सकता है और नेक्स्ट टाइम जब आप टीवी लेने जाएं तो आपको किन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए, ये जानकारी मिल जाने के बाद तो इस वीडियो में सब बताऊंगा एक एक करके आपको। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इंडिया का जो एलईडी मार्केट है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और आने वाले साल में अनुमान है कि ये $10 बिलियन तक पहुंच जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि टीवी की डिमांड बढ़ रही है, खासतौर से बड़े पैनल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई है। टीवी जो है वो भी मोबाइल वाले सेगमेंट में आ गया है कि इंसान आप कितनी भी महंगी टीवी खरीदें आपको लगता है 1.5-2 साल में कि ये ऑब्सलीट हो गई है। तो उसी तरीके से इंसान अब 1.5-2 या मैक्सिमम 3 साल में टीवी बदल देता है, जो कि पहले 10-15 साल में बदलती थी। 24 इंचेस की टीवी तो अब बाहर ही हो गई है मार्केट से। 32 इंच भी अब बेसिक एंट्री लेवल है जो बहुत कम बिकती हैं। मैक्सिमम लोग 43 इंच प्लस यानी 50-55 इंच वाली लेते हैं और अब जो पहली बार वो ले चुके हैं वो प्रिफर कर रहे हैं 65 to 75 इंच भी। लेकिन इसमें एक कैच है। कैच क्या है? ये जो सारी कंपनियां हैं जो हम टीवी स्क्रीन्स देख रहे हैं इनके पीछे मेजर 3 या 4 ही कंपनी हैं। जैसे आपको शायद सुन के आश्चर्य होगा या सरप्राइज हो जाएंगे, आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, BOE, AU ऑप्ट्रॉनिक्स, इनोलक्स। इसके अलावा जो 2 कंपनियां हैं LG और सैमसंग, ये नाम आपने सुन रखे होंगे। तो यही वो कंपनियां हैं जो मेनली टीवी पैनल्स मैन्युफैक्चर करती हैं और वर्ल्ड की 70% सप्लाई को यही कंपनियां कंट्रोल करती हैं। तो हो सकता है आप अपने घर पे अभी अगर जो सोनी की टीवी देख रहे हैं या OnePlus की या Xiaomi की या TCL की किसी भी ब्रांड की टीवी अगर देख रहे हैं, हो सकता है उसमें पैनल जो हो वो LG, सैमसंग या इन कंपनियों का लगा हो। तो फिर डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है इनके फीचर्स में, इनकी प्राइसिंग में ऑब्वियसली डिफरेंस आ जाता है। ब्रांड नाम जुड़ने से प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इनके यूजर इंटरफेस में और 1-2 फीचर्स और कलर कॉन्ट्रास्ट जो एक कंपनी अपने हिसाब से चेंज करती हैं उस हिसाब से। तो अगर आपको आज तक ये लगता था कि आपकी सोनी की टीवी जो है वो LG से या सैमसंग से बेटर है तो ये दोबारा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि पैनल जो हैं वो इन्हीं 2 कंपनी से सोनी भी ले रही है। तो अब ये बात ध्यान से सुनिए। जैसा मैंने अभी बताया कि आपके फेवरेट ब्रांड जैसे सोनी, OnePlus, VU, हाइसेंस, TCL, पैनासोनिक, आप कोई भी नाम ले लीजिए, तो जनरली ये जो कंपनीज हैं ये पैनल खुद के यूज ही नहीं कर रही हैं। ये इन कंपनीज से पैनल को खरीद के अपनी फैक्ट्री में असेंबल करके उसमें थोड़े बहुत अपने फीचर डाल के यूजर इंटरफेस अलग करके आपको बेच रही है। तो उसका क्या मतलब है? क्या ये टीवी नहीं लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं दुनिया में जो अपने सारे पार्ट्स नहीं बनाती, किसी से लेती हैं। इसीलिए आइए आपके लिए मैंने लिस्ट कर देता हूं। मैंने एक लिस्ट तैयार कर रखी जो जितनी भी मेजर ब्रांड्स आजकल प्ले में हैं, जो मार्केट में हैं, उनमें से कौन अपना पैनल खुद मैन्युफैक्चर करती है और कौन लेती है, ये आपको बता देता हूं ताकि आपके लिए आगे डिसीजन लेना जो है वो आसान हो जाए। तो गौर करिएगा, अपनी स्क्रीन पे देखते रहिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं LG से। LG और सैमसंग ये एक ऐसी 2 कंपनियां हैं जो अपने पैनल खुद बनाती हैं। LG जो है वो बनाती है OLED पैनल, QNED पैनल एंड नैनो सेल टेक्नोलॉजीज, जो आपकी इनकी कई सारी एलईडी टीवी में देखने को मिल जाएगी। सैमसंग जो की है वो स्पेशलाइज करती है QLED में, नियो QLED में और माइक्रो एलईडी टेक्नोलॉजी में, जो आगे चल के बहुत तहलका मचाने वाली है। अब बात कर लेते हैं आपकी फेवरेट ब्रांड सोनी की। तो ये प्राइमरी जो अपने पैनल है वो LG डिस्प्ले से लेती है OLED मॉडल्स के लिए, और इसके अलावा वो है AU ऑप्ट्रॉनिक्स नाम की एक ताइवान की कंपनी है जिससे लेती है, जो मेजर पैनल मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और शार्प से भी कुछ अपने LCD पैनल्स जो अब बंद हो चुके हैं उनसे लेती थी। Xiaomi जो एक चाइनीज ब्रांड है वो अगेन अपने पैनल्स लेती है BOE जो एक चाइना की कंपनी है, एंड TCL से जो अगेन एक चाइना की कंपनी ही है। TCL आपके अपने इन हाउस पैनल हैं और सीसॉट से लेती है। सीसॉट TCL की ही एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि चाइना में है, और TCL इसी अपनी सब्सिडरी कंपनी से यानी इन हाउस अपने कंपनी से ही अपने पैनल्स लेती है। आपकी OnePlus जो है वो अगेन TCL BOE से लेती है। हाइसेंस जो कि ऑनलाइन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर ब्रांड है, फ्लिपकार्ट, अमेजन पे हर जगह बिकती है, वो अपने पैनल जो है वो अगेन BOE और सीसॉट जो कि दोनों चाइनीज कंपनी इनसे लेती है। व्यू जो है वो अपने पैनल AU ऑप्ट्रॉनिक्स से लेती है,
और कुछ पैनल्स BOE टेक्नोलॉजी से भी लेती है। और लास्टली पैनासोनिक, जो कि अगेन एक मेजर ब्रांड है फ्रॉम जापान, वो अपने पैनल्स लेती है फ्रॉम LG डिस्प्ले एंड इनोलक्स से, जो कि अगेन एक ताइवान की कंपनी है। तो अगर LG और सैमसंग यानी दो कोरियन कंपनीज को हटा दें तो मैक्सिमम पैनल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना के हाथ में है। BOE हो या आपकी सीसॉट हो, TCL हो, ये सब चाइनीज़ ब्रांड हैं। इनके अलावा ताइवान की भी इसमें अच्छी खासी शेयर है। तो ये थे वो मेजर कंपनीज जो कि पैनल मैन्युफैक्चर करते हैं और आपकी ब्रांड को सप्लाई करते हैं। तो ये जानकारी लेके अब आप क्या करोगे, कैसे जज करोगे टीवी की क्वालिटी? अब आप सीधे मैन्युफैक्चरर से तो लोगे नहीं, BOE हो गए या AU ऑप्ट्रॉनिक से टीवियां तो बनाती नहीं है, तो क्या करोगे? TCL या VU या पैनासोनिक या सोनी, इनकी टीवी लेना बंद कर दो? तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अब आपको जब टीवी लेने जाना है तो कुछ बेसिक फंडों का ध्यान रखना है, जो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ कि आप देख लीजिए पैनल कौन सा है, IPS पैनल है कि VA पैनल है। IPS पैनल जनरली वाइड डिस्प्ले बड़े रूम्स के लिए होता है, VA पैनल में थोड़ा डार्कर साइड ज़्यादा अच्छे दिखते हैं तो इसलिए होता है। बहुत बार मेरे कस्टमर्स जो हैं वो आते हैं, उनको OLED टीवी या QLED टीवी या 4K टीवी लेना होता है, लेकिन वो जो देखना चाहते हैं उस टीवी पे वो अपना मेनली सेट टॉप बॉक्स जिसमें स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, HD भी नहीं, वो देखना चाहते हैं। अब देखिए, ऐसे केस में अगर आप OLED और 4K लेंगे तो कोई पर्पस सॉल्व ही नहीं होगा। आप एक बड़ी ऑफ रोडर लेके अगर शहर में चलाएंगे तो ये एक बेवकूफ़ी से ज़्यादा और कोई नहीं है। शौक पूरा करना है तो वो बात अलग है। इसके अलावा आपको चेक करना चाहिए कि HDR 10+ डॉल्बी विजन है कि नहीं है उस टीवी में। इसके अलावा रिफ्रेश रेट देखें, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होना चाहिए। लेकिन अगर आप गेमर हैं या बहुत अच्छी एडिटिंग या कुछ और पिक्चर्स वगैरह उस पर देखते हैं या जिसमें आप कुछ प्रोफेशनल काम करते हैं मेनली, तो आपको 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले भी कंसिडर करने चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है कि अगर आप कहीं ऑफलाइन मार्केट में जाके खरीद रहे हैं ये टीवी, तो आप देखेंगे कि हर टीवी पर अलग अलग सेटिंग करी गई है, वो अपनी डिफॉल्ट सेटिंग पे है। तो आप जाके देख लें कि एक ही सेटिंग पे, मतलब जो कलर कॉन्ट्रास्ट वाला सेगमेंट है उसमें चले जाइए, कलर पिक्चर वाले सेगमेंट में। उसमें देखिए कि जो आप 2-3 टीवी कंपेयर कर रहे हैं उनका जो बेसिस ऑफ लेवल है, यानी कलर, शार्पनेस, ब्राइटनेस, वो सब एग्जैक्ट हो ताकि आपको एक जैसा मिले। कई बार ये रिटेल स्टोर्स में होता है कि किसी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए उसकी पिक्चर क्वालिटी को ज़्यादा अच्छा किया जाता है, दूसरी को मिनिमाइज कर दिया जाता है इन दैट एग्जाम्पल। तो आपको एक ज़्यादा अच्छी लग सकती है और दूसरी खराब, जबकि रियलिटी जो है वो बिल्कुल इतर हो सकती है जो आपको दिख रहा है उससे। तो इन कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखिए जिससे आपको आगे टीवी लेने में जो है वो बहुत मदद मिलेगी। और किस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मार्केटिंग से थोड़ा बच के रखना चाहिए आपको कि OLED बेटर है, QLED बेटर है। बहुत सारी चीज़ें हैं लोगों के दिमाग में चलती हैं, लोग बोल के आते हैं कि नहीं यही पैनल बहुत अच्छा है। देखिए, टीवी एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान की आंख अलग तरीके से परसीव कर सकती है। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा शार्प विविड कलर वाला पसंद हो, मुझे थोड़ा सा हल्का डल और सोबर सटल कलर्स पसंद हो, तो डिपेंड अपॉन योर आइज। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो ये सारे फैक्टर्स जो है मिनिमाइज हो जाते हैं। आप केवल प्राइस और मोटा मोटी जो फीचर्स हैं आप जानते हैं उसी को कंपेयर करते हैं। लेकिन टीवी जो है वो देखने की चीज़ ज़्यादा है। इट्स अबाउट 80% विजुअल एंड 20% मेरे ख्याल से साउंड एंड फीचर का खेल होता है। तो आप जाइए एक बार लाइव देखिए, अपने आँख से एक्सपीरियंस करिए कि इसमें जो नॉर्मल सेट टॉप बॉक्स चला के भी देखिए कैसा लग रहा है। अगर आपको OTT प्लेटफॉर्म यूज़ करना है तो उसको भी रन करके देखिए कैसा पिक्चर का फील आ रहा है, कैसी आपकी आई उसको परसीव कर रही है। हो सकता है जो आप फेवरेट ब्रांड अपनी समझ रहे हो उसकी पिक्चर क्वालिटी आपको पसंद ही ना आए। और एक और मेजर फैक्टर ध्यान रखिएगा कि जब आप एक्स्ट्रा प्रीमियम प्राइस किसी XYZ ब्रांड के लिए पे करने जाएं ये सोच के कि इसके पैनल तो बहुत हाई फाई हैं इसकी कॉम्पिटिटिव ब्रांड से, तो मैंने जो फैक्टर्स बताए और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बताएं उनको भी ध्यान रखिएगा। कोई भी किसी और के लिए अपने से बेटर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके नहीं देगा, दिस इज़ अ गिवन फैक्ट। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ईजी इलेक्ट्रॉनिक्स को देखते रहिए। मैं ऐसी ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊँगा जिससे आप खरीद सकें और बेहतर। फिर चाहे आप ऑनलाइन ले रहे हो चाहे ऑफलाइन, आपको धोखे का सामना ना करना पड़े और आपकी खरीद का आप जो पैसे लगा रहे हैं उसका फुल वैल्यू फॉर मनी आपको मिले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपका दिन शुभ हो। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में आपसे।